हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाईटी स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट ना रहे। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देर करे हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जो अपना टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे संविधान से क्या अभिप्राय। एग्जाम में पूछ लेता है जो संविधान है उससे क्या अभिप्राय है, यानी संविधान क्या है। तो देखिए, संविधान एक लिखित अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी इससे संबंधित नियम, कानून, कायदे होते हैं। तो संविधान क्या होता है? एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे जो संविधान है वो तो लिखित दस्तावेज होता है, लेकिन यहाँ पे अलिखित का मतलब क्या होता है? ये वैसा संविधान होता होगा जो लिखा नहीं हुआ होता होगा, ठीक है, आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो अलिखित जो संविधान होता है वो भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसमें जो मटेरियल लिखा हुआ रहता है वो कम होता है। जो अलिखित संविधान है वो यूके के पास है, यानी ब्रिटेन के पास और न्यूजीलैंड के पास। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये समझ लीजिए ये एक पेज है, ठीक है, ये भी एक बुक का पेज हो गया, ठीक है। अब जो लिखित संविधान होता है इसमें क्या होता है? ये सब पूरे पेज भर के लिखा जाता है, इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जो अलिखित संविधान होता है उसमें मटेरियल जो होता है, लिखित जो मटेरियल होता है वो कम होता है, यानी 1 से 2 लाइन का ही होता है। तो ये अलिखित दस्तावेज होता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अलिखित मतलब जो लिखा हुआ नहीं रहता, ये भी लिखा रहता है, लेकिन इसमें जो मटेरियल लिखा हुआ रहता है वो कम रहता है, ठीक है। जिसमें किसी देश में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाए इससे संबंधित नियम, कायदे, कानून होते हैं। ये जो संविधान होता है एक लिखित दस्तावेज होता है या अलिखित दस्तावेज होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? किसी देश में शासन व्यवस्था किस तरह से चलाई जाएगी इससे संबंधित नियम, कायदे, कानून लिखे होते हैं। इसी के अनुसार, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या चलता है? किसी भी देश चलता है, ठीक, कोई सा भी देश है संविधान के अनुसार ही चलता है, ठीक है। एक बार मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। संविधान क्या होता है? एक दस्तावेज होता है, ठीक है। इसके अंदर नियम, कानून, कायदे लिखे हुए रहते हैं। अब आप कहीं पे कोई सी भी संस्था में चल जाएं, आप स्कूल चल जाएं, देखिए, तो आप स्कूल जाते होंगे तो क्या होता होगा? उसका एक निश्चित टाइम होता होगा कि आपको इस टाइम पे स्कूल जाना है, इस टाइम पे आपके पीरियड्स लगेंगे, इस टाइम पे आपका लंच होगा, इस टाइम पे आपकी छुट्टी होगी। तो क्या ये एक क्या है? नियम है, ठीक है, कि आपको इस समय स्कूल आना है, इस समय आपका लंच होगा, इस समय आपके पीरियड्स लगेंगे, इस समय आपकी छुट्टी होगी। तो एक कानून है ये, ठीक है, आपके स्कूल के कानून है, ठीक है। वो एक हिसाब से आपके जो स्कूल है इसका संविधान भी हम कह सकते हैं इसे। आप हॉस्पिटल में जाए, उसके खुलने का समय कुछ और होता है, ठीक है, मतलब और भी हॉस्पिटल के अंदर भी कानून होते हैं। आप रोड पे चलते थे, रोड पे जब बत्ती होती है, ठीक है, तो आपको रेड लाइट पे रुकना होता है, ग्रीन पे जाना होता है, येलो जब होता है इस पर धीरे गाड़ी चलानी होती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कहीं पे भी आप कोई सी भी संस्था में चल जाए, वहाँ पे क्या होता है? नियम होते हैं। एक हिसाब से वो संविधान ही होता है। तो संविधान क्या होता है? तो एक लिखित दस्तावेज होता है। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है, दुनिया का सबसे बड़ा विशालतम संविधान है और सक्सेसफुल भी संविधान है भारतीय संविधान। तो एक और बार मैं बता दूं, संविधान जो होता है एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश को किस तरह से चलाया जाए, ठीक है, उसकी जो शासन व्यवस्था है किस तरह से चलाई जाएगी इससे संबंधित नियम, कायदे, कानून होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप, सरकार की शक्तियाँ, जनता के अधिकार और कर्तव्य, संस्थाएं, सरकार के विभिन्न अंग और उसके कार्य, प्रशासन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। अब जो संविधान होता है उसमें क्या होता है? शासन व्यवस्था का स्वरूप, जो शासन व्यवस्था होगा उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, ठीक है, जो सरकार है उसकी शक्ति किस प्रकार से होगी, ठीक है, और जनता के अधिकारों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। आपको पता है 6 जनता के अधिकार है भारत के संविधान में, ठीक है, और उनके कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है, क्या क्या जो नागरिक होंगे उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, संस्थाओं के बारे में बताया जाता है, और जो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, आप आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे, उसके भी कार्य बताया जाते हैं, और प्रशासन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी होती है संविधान के बारे में कि किसी देश के अंदर किस तरह से शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, इससे रिलेटेड विस्तृत जानकारी होती है संविधान के अंदर।
चलिए, तो अब मैंने आपको संविधान के बारे में बताया कि संविधान से क्या अभिप्राय, आपको पता लग जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं टॉपिक संविधान की आवश्यकता। आखिरकार हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है? ठीक है, वो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। अब क्या, जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज में रहता है। आपको पता है जो समाज होता है, विभिन्न प्रकार के जो समुदाय होते हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, काले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं। ठीक है, इन सबसे मिलकर बनता है। इन समुदाय में क्या, तालमेल बैठाने के लिए, ट्रस्ट बैठाने के लिए, आपसी जो विश्वास होता है उसे बढ़ाने के लिए संविधान जरूरी है। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि क्या है इसमें। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। जो संविधान होता है वो जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए जो मूलभूत नियम होता है उसका भी समूह क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। सरकार की शक्तियां पर सीमाएं लगाता है। जो संविधान होता है वो सरकार की शक्तियां किस प्रकार से रहेगी, ठीक है, उसकी सीमाएं क्या होंगी सरकार की शक्तियों के, कि इससे बढ़कर सरकार काम नहीं कर सकती। इससे रिलेटेड जो होता है ये संविधान के अंदर होता है। ठीक है, संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियां एवं सीमाओं को तय करता है। जो संविधान होता है वो सरकार का निर्माण किस तरीके से होगा, ठीक है, उसके नियम क्या होंगे सरकार के, उसके उपनियम क्या होंगे, उसकी शक्तियां किस प्रकार से होंगी सरकार की, उन सबकी जो सीमाएं होती है उन पर को तय करता है ये संविधान। और क्या है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूर है। एक जो न्यायपूर्ण, जहाँ पे सभी को न्याय मिले, ठीक है, सभी के साथ क्या हो, न्याय हो, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करे। ठीक है, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए भी जो संविधान होता है वो जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको इतने पॉइंट बताए हैं, आपको समझ में आएंगे कि संविधान की हमें क्या आवश्यकता है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं संविधान का निर्माण। जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ वो देखने का करेंगे हम। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। जो भारतीय संविधान था उसका जो निर्माण हुआ था किस योजना के तहत हुआ था, तो आपको याद रखना कैबिनेट मिशन योजना थी, इसके तहत भारतीय संविधान का क्या हुआ था, तो निर्माण हुआ था। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई, फिर भारतीय संविधान सभा बनने का रास्ता खुला। ठीक है, अब क्या हुआ, जुलाई 1945 में क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर सत्ता बदली, मतलब सरकार बदली, और वहाँ पे नई कौन सी आई सरकार, लेबर पार्टी की नई सरकार आ गई। जो लेबर पार्टी की सरकार थी भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखती थी, यानी भारतीयों को आज़ाद करना चाहती थी। ठीक है, लेबर पार्टी। फिर क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा बनने का क्या हुआ, मार्ग खुल गया। ठीक है, यानी आज़ादी से 2 साल पहले भारतीय संविधान सभा बनने का क्या हुआ, तो मार्ग खुल गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये तय हुआ कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाया जाए। अब जो कैबिनेट मिशन योजना थी जिसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, इसके अनुसार ये तय हुआ था कि जो भारतीय संविधान है उसको बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं अपना संविधान सभा की संरचना। जो संविधान सभा है उसकी संरचना कैसी, यानी संविधान सभा का स्ट्रक्चर किस प्रकार से था वो देखेंगे। अब हम संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। क्या जो संविधान सभा थी उसकी जो कुल सदस्य संख्या रहेगी, यानी 389 सदस्य संविधान सभा में रहेंगे। ठीक है, ये निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से होंगे। ठीक है, अब जिसके अंदर क्या होंगे, 292 प्रतिनिधि जो ब्रिटिश भारत थे, ठीक है, उसके गवर्नरों के अधीन होंगे, और उस समय 11 प्रांत थे। ठीक है, 11 प्रांत थे, ठीक है, इनसे होंगे। 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के, जो 4 प्रतिनिधि होंगे चीफ कमिश्नरों के अधीन होंगे, और जो 4 प्रांत है दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से होंगे। 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के लिए जाने थे। जो 93 प्रतिनिधि थे वो कहाँ से आने थे, तो भारतीय रियासतों से आने थे। ठीक है, तो आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 565 के आसपास रजवाड़े थे, तो रजवाड़ों की भी संख्या बहुत अधिक थी। रजवाड़े मतलब जहाँ पे छोटा सा इलाका हुआ करता था, वहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया।
प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर लोगों को एक सीट तय की गई थी। अब क्या हो, जब ब्रिटिश प्रांत थे, यानी जब भारत ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, तो उसे ब्रिटिश भारत कहते थे। ठीक है, और प्रांत मतलब होता है राज्य। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत थे या जो राज्य थे, उसमें जो प्रत्येक राज्य थे उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया। तो कितने पे दिया गया? तो 10 लाख जनसंख्या पर कितना स्थान दिया गया? तो एक सीट दी गई थी संविधान सभा में। 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट दी गई थी संविधान सभा में। अब देखिए, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, सामान्य, सिख एवं मुसलमान में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। अब जो प्रत्येक प्रांत थे उनमें जो सीटें थी, ठीक है, जो सीटें थी उन्हें 3 प्रमुख समुदाय थे, सामान्य, सिख एवं मुसलमान। इन सब में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सभी को संविधान सभा में सीटें दे दी गई थी। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गए। अब क्या हुआ? 3 जून 1947 में माउंटबेटन, उस समय भारत के क्या होते थे? वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, वायसराय हुआ करते थे उस समय लॉर्ड माउंटबेटन। इनके योजना के अनुसार, जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना है, इसके अनुसार भारत पाकिस्तान का क्या हुआ? विभाजन तय हुआ। आपको ये याद रख लेना, एग्जाम में पूछ लेता, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? तो कौन सी योजना थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था 3 जून 1947 को। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हो गया तो उसके बाद क्या हो, जब पाकिस्तान के सदस्य वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और जो भारतीय संविधान सभा है उसकी जो वास्तविक सदस्य संख्या थी वो घट के कितनी रह गई? 299 रह गई। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं संविधान सभा का गठन। ठीक है, ये देखते हैं। संविधान सभा का विविध उद्घाटन 3 दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे होता है। जो भारतीय संविधान है उसका जो विविध उद्घाटन हुआ था वो दिन था सोमवार था। ठीक है, यानी मंडे था, और 9 दिसंबर था उस दिन डेट। और 1946 में भारतीय जो संविधान है इसका गठन हुआ था कितने बजे? तो सुबह के 11 बजे। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपके जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो देखिए 9 दिसंबर में क्या हुआ था, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। ठीक है, 9 दिसंबर, आपको डेट भी याद रखना। तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके जस्ट 2 दिन बाद क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। वही संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। वहीं जो संविधान सभा थी उसकी जो प्रारूप समिति थी, ये एक समिति थी, ठीक है, संविधान सभा की। इसका जो अध्यक्ष था डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है, उन्हें चुना गया था। कई बच्चे होते हैं एग्जाम में पूछ लेता है कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो कई बच्चे वहाँ पे भीमराव अंबेडकर के ऊपर लगा देते हैं। ठीक, लेकिन ये नहीं, जो संविधान का निर्माण है वो संविधान सभा के तहत हुआ था। अब क्या हुआ? 11 दिसंबर, यानी उससे 2 दिन बाद क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है, इन्होंने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सामने। इसमें भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा थी उसने स्वीकार कर लिया था। तो क्या करता है? 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। इसमें क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? आप इसको डिटेल से 11th क्लास, माफ़ करना, जो 12th क्लास है उसकी हिस्ट्री में और पढ़ोगे लास्ट के चैप्टर में, आपके 3rd बुक के। तो देखिए इसमें उन्होंने कहा था, इस
इसमें भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी कि आज़ाद भारत कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक है, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। जब भारतीय संविधान बना तो उस समय क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसमें क्या था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं उसकी संख्या बढ़ाकर 8 से क्या कर दी गई है, तो 12 कर दी गई है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा 166 बैठकें हुई। ये भी आपको पॉइंट याद कर लेना है, आपके जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या हुआ था, जो संविधान है उसको बनने में 2 वर्ष यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, यानी 3 साल का एक समय से भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था। तथा कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो 166 बैठकें हुई थी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विविध रूप से लागू कर दिया गया। अब क्या होता है, भारतीय संविधान था 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन क्या हुआ था, इसे 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया था, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके पीछे एक रीज़न है, 12th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए होंगे आपको समझ में आए होंगे। ये जो चैप्टर है अगले पार्ट में पूरा करवा दिया जाएगा, तो इसका जो अगला पार्ट है वो भी जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों का भी जरूर शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।